हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक नई वीडियो लेके, एक नया विषय लेकर आपके समक्ष मैं फिर से आया हूं। आपको इस वीडियो में फिर से मैं एक नया बिजनेस आइडिया दूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे से एक व्यूवर्स ने मेरी एक वीडियो पे कमेंट कर कर यह पूछा था कि सर, आप ई रिक्शा से रिलेटिव बिजनेस के बारे में बताइए, ई रिक्शा से रिलेटिव कोई बिजनेस वीडियो आप बना के हमें दीजिए। तो दोस्तों, उसी भाई की कहने पर मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं और आपके समक्ष ई रिक्शा बिजनेस प्लान इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जिन दोस्तों को ई रिक्शा से रिलेटिव कोई भी बिजनेस करना हो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा बताने का तात्पर्य क्या रहेगा, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि ई रिक्शा आप कितने में ले सकते हो और इसका फ्यूचर में क्या फ़ायदा है, कितने का ये पड़ेगा और क्या इसमें लागत आएगी आपकी, और कितना आप इसमें बिजनेस में कमा सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बात समझनी है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल की तरफ ना जाते हुए एक नया सब्स्टिट्यूट उसने ढूंढा है, वो है इलेक्ट्रिक फॉर्म। पहले सीएनजी फॉर्म चूज़ किया गया था जिससे कि इन्वायरमेंटल को सुधारा जा सके, जिससे बढ़ते हुए पोल्यूशन को रोका जा सके, और काफ़ी हद तक इसको रोका भी गया। सारी की सारी सरकारी गाड़ियाँ सीएनजी कर दी गई, जैसे डीटीसी बस, ऑटो, ये सारे के सारे सीएनजी कर दिए गए। टैक्सीज ये भी सीएनजी कर दी गई। इवन जो अब रीज़न क्या चल रहा है कि अब और चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, अब डीजल पेट्रोल को भी ख़त्म करना है इनको पूरी तरीके से, कि ये भी वाहन कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ाते हैं और कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। तो इसमें पीछे सरकार लेके आई कि आप 10 साल तक डीजल वाहन चला सकते हो, 15 साल तक आप पेट्रोल और सीएनजी वाहन चला सकते हो। लेकिन अब का जो फॉर्मेट है वो है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट। मीन्स कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फॉर्म में कोई गाड़ी, कोई व्हीकल आपने ख़रीदा है तो उसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं है। मतलब जब तक वो चलेगा, जब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और जब तक आप उसको रखना चाहते हो तब तक रख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ई रिक्शा किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद एक बिज़नेस हो सकता है अगर आप चाहो तो। सबसे पहले, इसमें लागत कम है, आप कम लागत से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी रेंज 70,000 से लेके 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट का रिक्शा लेते हो, किस फॉर्म में आप उसे चलाना चाहते हो। मान लीजिए आपको सवारी ढोनी है, पैसेंजर ढोने हैं, तो आप उसे 70,000 से 1 लाख के बीच में रिक्शा खरीद सकते हो। 70,000 का मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको विदाउट बैटरी ही खरीदना होगा, क्योंकि आज का सब्स्टिट्यूशन ऐसा आ रखा है कि अगर आप बिना बैटरी के रिक्शा लेते हो तो बहुत से सर्विस स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे आपको डे के हिसाब से रेंट पे बैटरी असेंबल मिल जाती है, जिसमें आप उसका कुछ मिनिमल चार्जेस उस सर्विस सेंटर को देते हैं और वो आपको बैटरी दे देता है, और उस बैटरी को आप यूज़ करते हैं। देन आपको दूसरी बैटरी की ज़रूरत होती है तो वो चार्ज करके उस डिस्चार्ज बैटरी को लेके आपको दे देता है। ये एक तरीके का फॉर्मेट हो गया कि आपने गाड़ी में डेली फ्यूल भराया, गाड़ी चलाई, फिर उससे अर्न किया, कुछ पैसा उसकी लागत पे आया उसे चलाने पे, तो आपने उसको दे दिया। बैटरी का एक्सचेंज होता है, चार्ज बैटरी वो देते हैं और डिस्चार्ज बैटरी वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रिक्शा कॉस्ट कम पड़ेगी। अब इवन दूसरे फॉर्मेट में आते हैं। दूसरा फॉर्मेट ये है कि आप अगर बैटरी के साथ रिक्शा लेते हैं तो बैटरी के साथ जो रिक्शा होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसमें डिपेंड करता है, कम से कम 2 बैटरी तो होती ही होती हैं। तो हैवी बैटरी वॉल्यूम की आप रिक्शा लोगे तो उसकी कीमत, तो मैंने इसीलिए बोला है कि वो 1.5 लाख के आसपास आपके वो रिक्शा पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की ही कीमत है, बैटरी के ऊपर ही
आपका रिक्शा चलेगा और उसी पे आप अर्न करोगे। तीसरा फॉर्मेट ये आ जाता है कि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, 2-2.5 लाख का भी ई रिक्शा पड़ जाता है। वो उस केस में पड़ता है अगर मान लो आप कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई फूड स्टॉल लगाना चाहते हो, तो उसी रिक्शे पे फूड स्टॉल की पूरी बॉडी तैयार होती है। जो वो बॉडी तैयार होती है तो उसकी कीमत लगती है, तो वो जो कीमत पड़ती है वो कोई 1 लाख 1.5 लाख, जैसा आप बनवाओगे वैसी कीमत के हिसाब से वो चीज़ तैयार होगी। चलता फिरता आप फूड स्टॉल बना रहे हो तो उसको पूरी कंपाउंड मूवमेंट में एक तरीके से कवर बॉडी आपको बनवानी पड़ेगी और अच्छी सुंदर उसमें अच्छा सा डिज़ाइन, तो वो सारी कीमत होती है। इस तरीके से उसकी रेंज बढ़ जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ई रिक्शे को किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। जिस फॉर्म में यूज़ करोगे उसी फॉर्म के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आएगी। अगर फूड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो उसमें कवर बॉडी चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, तो उसमें आपका स्टॉल भी लगाने का हो, गर्म चीज़ें करने का भी पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। यहीं आप लोडिंग का स्टार्ट करते हो कि एक माल को दूसरे जगह ले जाना है, या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी थर्ड पार्टियों में लगाना है जहाँ से माल को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ओपन बॉडी ई रिक्शा की ज़रूरत होगी, जिसमें आपकी छत नहीं होगी, बस ओपन बॉडी होगी, उसमें माल लोड करना है और आपने डिलीवर करना है। और यहीं आप पैसेंजर ई रिक्शा चलाना चाहते हो तो पैसेंजर में सीटें होंगी, एक हल्का सा कवर होगा ऊपर से, तो वो उस रेंज में चलेगा। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में लेके चलते हैं एक फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि आप ई रिक्शा पैसेंजर के हिसाब से ले रहे हो। तो पैसेंजर के हिसाब से ले रहे हो तो एक पैसेंजर ई रिक्शा में अगर आप कंफर्टेबली बैठाना चाहते हो तो 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 3 इधर और 3 इधर, यानी कि 6। और इसको लोकल रूट में अगर आप चलाते हो तो पर सवारी आप 10 रुपये चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मल 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रास्ते में 10 रुपये ही चार्ज होते हैं। तो अगर आप अप एंड डाउनिंग मिला के 20 चक्कर मतलब 20 चक्कर आप लगाते हो तो आपको 1200 रुपये की अर्निंग होती है। अब इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, इसमें प्रॉफिट इस अर्निंग में से हमें माइनस करना होगा। मिनिमल आपका 200 रुपये आपका चार्ज लग जाएगा, जो बैटरी चार्ज का होगा, जो आप एक तरीके से समझ लीजिए फ्यूल चार्ज। 1000 रुपये आपके पास बचे, 1000 में से आप 300 रुपये जो उसको ऑपरेट करेगा, ड्राइव करेगा, उसकी इनकम होगी, मतलब जो उसको चलाएगा एज ए ड्राइवर, तो आपके पास बचे 700 रुपये। अब 700 रुपये में से अगर आप 200 रुपये आप ईएमआई के भी निकाल देते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कैश लो, ईएमआई पे भी कराओगे तो मोटा माटा आपको 6-6.5 हज़ार रुपये की ईएमआई इसकी बंधेगी। तो 200 रुपये आप उसके ईएमआई के निकाल दो, तो 500 रुपये आपको बैठे बैठाए आप इसमें अर्न कर सकते हो। देखो ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक ही रिक्शे से 50,000 कमा लोगे, 60,000 कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज आपकी मिनिमल 10 से 15,000 ही आएगी एक रिक्शे से, अगर जेन्युइन तरीके से अगर आप ऑपरेट कराते हो, कोई और इस रिक्शे को चलाता है। ऐसा नहीं कि आप दिन के 1,000-2,000 कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई ई रिक्शा बिजनेस करना शुरू कर देता। अगर आप सिंगल बॉडी में यूज़ कर रहे हो तो आप मुश्किल से मुश्किल और हार्डली आप 500-600 रुपये दिन के कमा सकते हो, सारे खर्चे काट के। अगर इवन आप अपना रिक्शा खुद ही चला रहे हो तो उसमें 300 रुपये और ऐड कर दो, तो वही फिगर आपकी 700 से 800 रुपये आ जाती है। अगर आप पे थोड़ा और बजट है तो इसी फिगर को आप बढ़ा सकते हो, 3 रिक्शे, 4 रिक्शे, 5 रिक्शे, पर रिक्शा आपको 500 रुपये बच रहा है, तो 5 रिक्शे आपके पास हैं तो 2500 रुपये आपके दिन के बच जाएंगे। उसी तरीके से आपको मोटा माटा 75,000 रुपये आप महीना ई रिक्शा से कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझना पड़ता है कि एक यूनिट कितना अर्न करके दे रही है। जब एक यूनिट हमें 10,000 से 15,000 अर्न करके देख रही है तो हमें इसी प्रकार से अपनी यूनिट बढ़ानी पड़ती है, मतलब रिक्शे की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आपको। जहां एक रिक्शे से आपको 10 से 15,000 कमा रहे हो, तो उसी तरीके से 2 रिक्शा, 3 रिक्शा, 5 रिक्शा से आप मल्टीप्लाई कर लो, उतने आप अर्न कर सकते हो। और बेसिकली डिपेंड ये है कि आप किस तरीके से
और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, उतने ही रिक्शे आप लेना। शुरू में आप एक रिक्शे से स्टार्ट कर सकते हो, उसको महीने 2 महीने 4 महीने चलाओ, आपको सही से एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से मार्केट में रन होता है, देन आप दूसरा रिक्शा ले सकते हो। मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि शुरू में एक रिक्शे से स्टार्ट करो, उससे आपको खामी और लाभ दोनों चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कर सकता तो आप एक रिक्शे से बाइकआउट कर सकते हो और उससे थोड़ा कमा के भी आप नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस में जा सकते हो, क्योंकि ई रिक्शा की मार्केट है, इजीली ये सेल भी हो जाएगा। कोई ये नहीं कि आपके घर पे आ गया तो आप इसको बेच नहीं पाओगे, कुछ दिन इससे कमा सकते हो और बाद में इसे सेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया से रिलेटिव वीडियोस चाहिए, जो आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम है, उसको सजेशन लेना चाहते हो, तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो मैं उस पर कंटेंट आपको बना के दे दूँगा। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ आप बोलोगे मैं उसके बारे में आपको बना के दे दूँगा। वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, लोगों के फ़ायदे में इस्तेमाल हो सके, ऐसा आप कोई भी टॉपिक मुझे दोगे, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।